वाक्य विचार आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा ऊपर कि खेत में था किसान काट फसल रहा। ठीक है, अगर ये वाक्य हम पढ़ते हैं तो इस वाक्य का क्या है कि जो एक तो क्या है सबसे बड़ी बात कि जो शब्द समूह है वो क्या है, सार्थक नहीं है। शब्द समूह तो है इसके अंदर लेकिन ये सार्थक नहीं है, मतलब एक साथ इसका व्यवस्थित तौर पे ये वाक्य नहीं है। ठीक है, अगर एक एक शब्द का हम अर्थ निकालेंगे तो सार्थक है, लेकिन अगर वाक्य हम पढ़ रहे हैं तो हमें अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम क्या लिख देंगे, किसान खेत में फसल काट रहा था। नीचे वाला वाक्य पढ़ के हमें पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य क्या होता है, जो शब्द समूह सार्थक हो, जो शब्द समूह सार्थक हो, व्याकरण नियमानुसार व्यवस्थित हो। ठीक है, और अपना पूर्ण आशय स्पष्ट करने में समर्थ हो। उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है वाक्य की परिभाषा, एक तो शब्द समूह सार्थक हो, ठीक है, व्याकरण के नियमानुसार व्यवस्थित हो, उसको व्यवस्थित करके लिखा गया हो, और अपना पूर्ण आशय स्पष्ट करने में समर्थ हो। हमें वाक्य पढ़कर ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। समझ में आया सबको वाक्य क्या होता है? यस मैम। यस मैम। अब वाक्य के पहले होते, जैसे मान लो मैंने कोई भी वाक्य लिख दिया, जैसे मान लो वाक्य उदाहरण दे दिया, आज ठंड कम है। ठीक है, तो वाक्य पढ़कर हमें पता चल रहा है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, भाई आज सर्दी कम है। ठीक है, आशय हमें पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आ गया है, शब्दों का सार्थक समूह है, व्याकरण के नियमानुसार व्यवस्थित है, इसलिए ये वाक्य हो गया। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के अंग। ठीक है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, वाक्य के दो अंग हो गए। अब उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मतलब वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे कहेंगे
उद्देश्य अभी हम समझ लेंगे वाक्य के द्वारा। दूसरा होता है विधेय, ठीक है। इसमें क्या है, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य। और विधेय क्या हो जाएगा, वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो हो जाएगा हमारा विधेय। अब इसको देखो उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे नेपोलियन फ्रांस का बादशाह था, ठीक है। दूसरा उदाहरण है रोहिणी ने, एक मिनट एडमिट कर लूं। अच्छा आया नहीं क्या, कोई हो गया ज्वाइन, ठीक है। पूजा की। तीसरा उदाहरण है खिलौने वाले ने, खिलौने वाले ने मिट्टी के खिलौने दिखाए, ठीक है। अब पहले वाले उदाहरण में बताओ कि किसके बारे में कहा जा रहा है, जल्दी बताओ। पहले वाक्य में किसके बारे में कुछ कहा, नेपोलियन के बारे में, किसके बारे, हाँ बिल्कुल, किसके बारे में कहा जा रहा है, नेपोलियन। तो नेपोलियन क्या हो गया, उद्देश्य, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि वो बादशाह था, फ्रांस का बादशाह था, ठीक है। मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। तो ये जो ना फ्रांस का बादशाह था ये हो गया विधेय, ठीक है। दूसरे वाक्य में क्या है, उद्देश्य क्या है, रोहिणी, रोहिणी, ठीक है। और रोहिणी ने, ये उद्देश्य हो गया। और विधेय क्या हो गया, पूजा की, पूजा की, ये विधेय हो गया, सिंपल। ऐसे ही नीचे वाले में क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, खिलौने वाले ने, खिलौने वाले में, ठीक है। और ये हो गया अपना विधेय। वाक्य के अंग समझ में आ गए सबको, यस मैम, सबके समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वो थे वाक्य के अंग, ये है वाक्य के भेद, ठीक है। फर्स्ट वाक्य है हमारा सरल वाक्य, दूसरा वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। ये तीन वाक्य के भेद हैं, ठीक है। याद हो गया सबको, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वाक्य के अंग थे दो, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो पहला वाक्य हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है।
वाक्य कहते हैं। उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या हो गई सरल वाक्य की परिभाषा? कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वो हमारा बन गया सरल वाक्य। जैसे मान लो एक उदाहरण मैंने लिखा, मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा। दूसरा मैंने लिखा, किसान खेत में खाद डाल रहा था। ठीक है, तो इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है या नहीं है? बताओ। वाक्य को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें ये तो उद्देश्य है और ये विधेय है। बताओ। मैं फर्स्ट वाले में उसे पढ़ाकर उद्देश्य उसे पढ़ाकर क्या हो गया? उद्देश्य हम्म, नहीं, विदेश भेजने तो उद्देश्य हो गया उसका। उद्देश्य क्या हो गया? विदेश भेजना। देखो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? मैंने जो करता है यहाँ पर, इसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा। तो मैंने क्या हो गया? उद्देश्य। उसका काम क्या था? उसे पढ़ाकर विदेश भेजना। तो ये हो गया उद्देश्य। आएगा समझ में? दूसरे में क्या है? उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? बताओ। किसान किसान क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय खेत में खाद डालना। तो इस वाक्य, इन दोनों वाक्यों में क्या है? एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। एक मिनट। संयुक्त वाक्य। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, और, इसलिए आदि से जुड़ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, जुड़ जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा उदाहरण, जैसे नल खुला था और पानी बह रहा था। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, बादल आए परंतु पानी नहीं बरसा। ठीक है, अब देखो इसमें नल खुला था, ये एक वाक्य हो गया।
पानी बह रहा था, ये दूसरा वाक्य हो गया। इसको जोड़ किससे दिया गया? समुच्चय बोधक और से। ठीक है, दो वाक्य से ये और जो है, मतलब दोनों वाक्य इस और से जुड़ गए। ऐसे ही बादल आए, एक वाक्य है, पता चल रहा है कि हम बादल आए, मतलब बादल आसमान में छा गए, परंतु पानी नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, ये दूसरा वाक्य हो गया। और समुच्चय बोधक परंतु से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। समझ में आ गया सबको? मैंने जैसे मान लो मैंने बोला वह बीमार थी इसलिए आज विद्यालय नहीं आई। ठीक है, तो वह बीमार थी एक वाक्य हो गया, मतलब साधारण वाक्य या सरल वाक्य। सरल वाक्य कह लो चाहे साधारण वाक्य कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वह बीमार थी एक वाक्य हो गया, इसलिए आज वह स्कूल नहीं आई। आज वह स्कूल नहीं आई दूसरा साधारण वाक्य हो गया। ठीक है ना, और जोड़ किससे दिया गया उसको? इसलिए से, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। समझ में आया सबको? संयुक्त वाक्य समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. सबके आ गया ना? क्योंकि कल मैं आपसे क्या पूछूंगी, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे, मिश्रित वाक्य कैसे, कल मैं आपसे ये पूछूंगी। ठीक है ना, सारे उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अगला है हमारा मिश्रित वाक्य, तीसरा। ठीक है, मिश्रित वाक्य में क्या हो? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, और उसके आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे पिताजी ने कहा कि वे कल हमारे लिए पुस्तकें लाएंगे। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, नेताजी ने जब बोलना शुरू किया तब भीड़ शांत हो गई। तीसरा मालूम मैंने लिख दिया, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी वैसे ही छुट्टी हो गई। ठीक है, मिश्रित वाक्य तुम्हें क्या समझना है कि मिश्रित वाक्य की तो ठीक है ना, जैसे वैसे जब तब इनसे जुड़ जाते हैं, ये भी समुच्चय बोधक ही है, इनसे जुड़ जाते हैं तब वो मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। और मैंने परिभाषा में समझाया कि इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा जो वाक्य होता है उसके आश्रित उसे उपवाक्य कहते हैं। तो इसमें जो पिताजी ने कहा ये प्रधान वाक्य है। ठीक है, वे कल हमारे लिए पुस्तकें लाएंगे, ये इसके आश्रित उपवाक्य हो गया, और एक ही हो गया समुच्चय बोधक
जिससे कि ये दोनों वाक्य जुड़ गए। ऐसे ही नेताजी ने जब बोलना शुरू किया, ये हो गया आपका प्रधान वाक्य। तब भीड़ शांत हो गई, ये भीड़ शांत हो गई, इसके आश्रित उपवाक्य हो गया। और तब क्या हो गया, इसको जोड़ने वाला समुच्चय बोधक, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला। ऐसे ही जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, ये हो गया प्रधान वाक्य, वैसे ही छुट्टी हो गई, और बीच में जैसे और वैसे से दोनों को जोड़ दिया गया। तो हमें क्या ध्यान रखना, प्रधान वाक्य कौन सा होगा, जो पहला वाक्य होगा उसको हम प्रधान वाक्य कहेंगे और दूसरे वाक्य को कहेंगे आश्रित उपवाक्य। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, ma'am. काम सब लोग कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक फेब से अपना स्कूल खुल जाएगा, ठीक है ना? तो काम वाम सब पूरा कर लेना। मैम कब ओके? से? एक से। थैंक यू मैम स्कूल खोलने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो मुझे क्या हो तो मैडम को बोलना, ठीक है ना? तो एक से स्कूल खुल जाएगा, तब तक मुझे काम सबका पूरा चाहिए। अंशुल ध्यान रखना बेटा। मैम दिखा दूं, मैं कंप्लीट है अभी आपको कैमरा लगा दिखा दूं। कंप्लीट है ना, बस तुमने बोल दिया, मुझे विश्वास हो गया, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, बाय सबको। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. बाय।